चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में, जहां कंपनी के कारोबार को समझेंगे, साथ में इससे जुड़ी हुई खबरों और तथ्यों की बात करेंगे। इसके फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे। साथ में आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का टारगेट भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो की शुरुआत हिंडाल्को से जुड़ी हुई खबरों से करते हैं। आपके सामने एक आर्टिकल है जिसकी हेडलाइंस हिंडाल्को अनाउंस कैपिटल एलोकेशन फ्रेमवर्क अमेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू एलोकेटेड अराउंड 50% ऑफ कैश जनरेटेड टू ग्रोथ कैपेक्स, अराउंड 30% टूवर्ड्स डेप्ट रिडक्शन एंड 8 to 10% टूवर्ड्स शेयर होल्डर रिटर्न्स। मतलब डिविडेंड की बात कर रहे हैं। द रेस्ट आर टू बी रिटेन्ड इन ट्रेजरी। जी हाँ दोस्तों, इनके पास मौजूद रहेगा। कंपनी के महत्वपूर्ण फैसलों की तरफ देखें तो कंपनी हैज़ नो लार्ज इन ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान्स थ्रू एक्विजिशन एंड इट एस्टिमेट्स ए टोटल डेप्ट रिडक्शन फ्रॉम बोथ इंडिया एंड ऑपरेशंस। लगभग $2.9 बिलियन टारगेट किया गया है दोस्तों। कब से? जून 2020 से लेकर ईयर 2022 तक दोस्तों। जी हाँ, अगर हम बात करें, देयर विल बी, कंपनी की तरफ से बयान है, देयर विल बी एन एंगेज्ड फोकस ऑन हायर शेयर होल्डर रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, ये डिविडेंड की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ दिस विल बी अचीव्ड थ्रू हायर कैपिटल एप्रिसिएशन अराइजिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड अर्निंग, लोअर लिवरेज एंड इंक्रीज्ड डिविडेंड्स, द कंपनी सेड इन द प्रेजेंट। जी हाँ दोस्तों, ये खबर कितनी पॉजिटिव है इसकी चर्चा हम आने वाले समय में चार्ट के माध्यम से करेंगे। की शुरुआत कारोबार से करते हैं। 34 रुपये का क्लोजिंग प्राइस, 5.73% की तेजी। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा देखें, 316 का प्रीवियस क्लोज था। ओपन 321 का हुआ, लो लगा 316 का, हाई था 338 का। अगर हम देखें क्लोजिंग प्राइस की दोस्तों तो 334 रुपये 338 के करीब में दिखाई पड़ता है। निश्चित रूप से हिंडाल्को की तरफ से पॉजिटिव क्लोजिंग। क्वांटिटी ट्रेड की बात करें दोस्तों, 5 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है। साथ में 85 लाख डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो परसेंटेज में 16.85% है। चलिए अब हम बड़ी डिलीवरी का फिगर चेक कर लेते दोस्तों। अब आपके सामने डिलीवरी का फिगर है। मैं बात कर रहा हूँ आंकड़े की, तो 1 फरवरी से 22 फरवरी तक का आंकड़ा है दोस्तों। नीले कलर की लाइंस NSE प्लस BSE की डिलीवरी वॉल्यूम, साथ में गुलाबी कलर की लाइंस जो आप देख रहे हो वो NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम बात करें दोस्तों 1 फरवरी से 22 फरवरी तक का, तो लगातार जंप देखी जा रही है दोस्तों। साथ में अगर मैं बात करूँ 8 फरवरी को काफ़ी खास, 9 फरवरी को काफ़ी खास, इसके अलावा 11 फरवरी को भी काफ़ी खास वॉल्यूम देखने को मिला है। इसके अलावा 19 फरवरी, 16 फरवरी या 22 फरवरी को भी शानदार वॉल्यूम देखने को मिला है। अगर हम बात करें दोस्तों डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज की, तो वो लगातार एक सतत बना हुआ है दोस्तों। चलिए हम टेक्निकल्स की तरफ बढ़ते। तो दोस्तों टेक्निकल्स की शुरुआत सीधे रिटर्न प्रोफाइल से। एक वीक का रिटर्न हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का देखने को मिला है दोस्तों, 10%, 338 का हाई, 301 का लो। एक महीने का आंकड़ा देखें, 39%। क्या शानदार रिटर्न है हिंडाल्को की तरफ से दोस्तों। 338 का हाई, 224 का लो। 3 महीने का आंकड़ा देखें, 52% का रिटर्न देखने को मिला है दोस्तों। आपको ध्यान से देखना चाहिए। 338 का हाई, 218 का लो। 6 महीने का आंकड़ा देखें दोस्तों, 69% का रिटर्न देखने को मिला है। 338 का हाई, 154 का लो। साथ में 1 साल की बात करें, 75% का रिटर्न देखने को मिला है। शानदार रिटर्न, 338 का हाई, 84 रुपये का लो। 3 साल की बात करें तो 35% का रिटर्न देखने को मिला है। 338 का हाई, 84 रुपये का लो। 5 साल का आंकड़ा देखें दोस्तों, 386% की रिटर्न देखने को मिली है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 338 का हाई, 66 का लो, अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है दोस्तों। 10 साल की बात करें, 56% का रिटर्न देखने को मिला है। 338 का हाई, 58 रुपये का लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथ में पीवट की चर्चा कर लें तो 326, 336, 344 3 रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं। साथ में सपोर्ट 308, 300, 290 का दिखाई पड़ता है। वहीं एवरेज ब्रोकर टारगेट की बात करें तो 286 रुपये पर दिखाई पड़ता है दोस्तों। करंट मार्केट प्राइस से 14.05% की डाउन साइड। साथ ही साथ शेयर होल्डिंग का पैटर्न चेक कर ले दोस्तों। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में 34.6%, पब्लिक की हिस्सेदारी 20.2%, म्यूचुअल फंड का
हिस्सा देखें दोस्तों तो 12.4% पर दिखाई देता है। साथ में अदर इंस्टीट्यूशन 9.6% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा एफआईज की हिस्सेदारी 22.8%। हिस्ट्री वाइज चेक कर लेते हैं दोस्तों। हिस्ट्री का आंकड़ा अब आपके सामने है। दिसंबर 2018 में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 34.7%, दिसंबर 2019 में 1 साल बाद 34.6%, दिसंबर 2020 में 34.6%, लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। इस थोड़े समय के लिए 1 साल पहले घटी थी दोस्तों। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो अब आपके सामने दिसंबर 2018 का आंकड़ा 12% पर दिखाई देता है, दिसंबर 2019 का आंकड़ा 13.6 पर, इसके अलावा दिसंबर 2020 में तो 12.4 पर 1 साल पहले इंक्रीज किया था दोस्तों, अब डिक्रीज कर गया दोस्तों। साथ में एफआईज का आंकड़ा भी देख लेते हैं। अब आपके सामने एफआईज का आंकड़ा दोस्तों दिसंबर 2018 की अगर हम बात करें तो 25.7%, दिसंबर 2019 की 1 साल बाद 20.7%, इसके अलावा दिसंबर 2020 में 22.8%, 1 साल में डिक्रीजमेंट दोस्तों। म्यूचुअल फंड का इसका उल्टा है दोस्तों। साथ में एफआईज की हम बात करें तो 1 साल में फिर इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। 1 साल डिक्रीजमेंट, 1 साल में इंक्रीजमेंट। ये था शेयर होल्डिंग का आंकड़ा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों कारोबार की शुरुआत करते हैं। अदर्स का आंकड़ा 30%, यूएसए का आंकड़ा 24%। अदर की बात करें अदर कंट्री की दोस्तों तो अब वो भी आपके सामने है। इंडिया का आंकड़ा है दोस्तों 24%, जर्मनी का 4%, साउथ कोरिया का 6%, चाइना का 1%, ब्राज़ील का 11%। साथ में रेवेन्यू की हम बात कर लें, रेवेन्यू की बात करें तो अदर्स का 1% हिस्सा, नोवेल्स का 66% दोस्तों, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करती है नोवेल्स की बात की जाए। साथ में एल्युमिनियम की बात की जाए तो 18% रेवेन्यू में, कॉपर का हिस्सेदारी 15% है। वहीं साथ में मार्केट शेयर की बात करें तो कॉपर सेगमेंट में 50%, इसके अलावा एल्युमिनियम की बात करें तो 40% का मार्केट शेयर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के पास है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो अदर से 1% हिस्सा है दोस्तों, नोवेल से 67%। साथ में कॉपर और एल्युमिनियम का हिस्सा देख लेते हैं दोस्तों। एल्युमिनियम से 24% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, साथ में कॉपर से 8% दिखाई पड़ता है दोस्तों। प्रोडक्ट वाइज चेकअप कर लेते हैं। एल्युमिनियम का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 95.87% दिखाई देता है, दिसंबर 2020 का आंकड़ा दोस्तों। साथ में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एल्युमिनियम की देखें तो 13,46,000 MTPA दिखाई देता है दोस्तों, दिसंबर 2020 के मुकाबले। दोस्तों अब हम हैं हिंडाल्को के इम्पॉर्टेंट पैरामीटर से, जिसके कारण हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ ने ऑल टाइम हाई लगाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कॉपर की कीमतें काफ़ी हाई चल रही हैं दोस्तों, काफ़ी डिमांड वहां बनी हुई है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दिसंबर 2020 का कॉपर कैथोड का देखें तो 43.22% दिखाई देता है दोस्तों। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखा जाए तो 50 लाख MTPA दिखाई देती है दिसंबर 2020 के मुकाबले। चलिए दोस्तों अब हम कारोबार के आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों कंपनी को एक नज़र में चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप का आंकड़ा 71,000 करोड़ का, इंटरप्राइज वैल्यू 1,37,417 की दोस्तों। स्टॉक पी की बात करें तो 28.3 की क्या स्टॉक मांगा है दोस्तों, आपको जरूर चेक करना चाहिए। इंडस्ट्री की पी जी हाँ दोस्तों 15.6 पर निश्चित रूप से वेदांता से मांगा है दोस्तों। साथ में डेप्ट की अगर हम बात करें 79,000, जिसकी कर्ज कम होने की बात हो रही है दोस्तों। साथ में हम बात कर लें इनके प्राइस टू बुक वैल्यू की तो 1.19 का दिखाई देता है। साथ में डेप्ट टू इक्विटी 1.33 की, इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपको देखना चाहिए जो 2.15 पर दिखाई पड़ता है दोस्तों। वहीं दोस्तों कारोबार के आंकड़े की बात करें 10 साल का 7%, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल का 3%, 3 साल का 6%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -1%। इसके अलावा कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें दोस्तों 10 साल का 0% दोस्तों, 5 साल का 8%, 3 साल का 26%, ट्रेलिंग 12 मंथ का -44%। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों स्टॉक प्राइस CAGR की तो 10 साल का 5%, 5 साल का 36%, 3 साल का 9%, 1 साल का 77%। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 10 साल का 7%, 5 साल का 6%, 3 साल का 8%, लास्ट ईयर का 7% दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी चर्चा कर लेते हैं। साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 1 साल में 3.85% पर दिखाई देता है, 3 साल का 4.88% दिखाई देता है, 5 साल का 5.05% दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अब हम रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर नेट सेल्स का 34,958 करोड़ का इस क्वार्टर में दिखाई पड़ता है, पिछले कई क्वार्टर से हाईएस्ट है दोस्तों, लगभग 9 क्वार्टर से हाईएस्ट है। साथ में ईबिटा की बात ही साथ ईबिटा की चर्चा हो रही है दोस्तों, इस तिमाही में 5198 करोड़
का दिखाई देता है जो हाईएस्ट एवर है दोस्तों पिछले 9 क्वार्टर्स का, इसीलिए स्टॉक प्राइस हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखिए 1877 करोड़ पर दिखाई देता है दोस्तों, हाईएस्ट एवर ये भी है दोस्तों। साथ में ईपीएस की चर्चा करें दोस्तों, आपको ईपीएस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस तिमाही में 8.46 पर दिखाई पड़ा है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना चाहिए। हाईएस्ट एवर है दोस्तों 6.26 का 2018 में देखने को मिला था। इस समय ईपीएस इनका 8.46 पर पहुंच गया है। साथ ही साथ एनुअल ईपीएस की भी चर्चा करें तो आपको अंतर दिखाई पड़ता है दोस्तों। मार्च 2018 में काफ़ी हाईएस्ट रहा, मार्च 2019 में भी काफ़ी हाईएस्ट रहा, लेकिन 9 क्वार्टर्स में इस समय सबसे हाईएस्ट इस तिमाही में दर्ज किया गया है, जिससे वो सुधार देखने को मिला है। दिसंबर 2020 का आंकड़ा अभी तक का मार्च 2020 से भी कम दिखाई पड़ता है दोस्तों। वहीं दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देखें 14.87 दिसंबर 2020 का आंकड़ा, सितंबर 2020 में 15.21, साथ में दिसंबर 2019 में 11.52। अगर हम बात करें सितंबर से दिसंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तो इसमें डिक्लाइन देखने को मिली है, लेकिन एनुअल क्वार्टर में जंप देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट की समरी भी चेक कर लेते हैं। दिसंबर 2020 की तुलना करेंगे सितंबर 2020 से, क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से कर रहे हैं दोस्तों। 11% की जंप देखने को मिली है नेट सेल्स में। साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 385% पर दिखाई पड़ता है। एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें तो दिसंबर 2020 की तुलना करना है दिसंबर 2019 से 19% की जंप नेट सेल्स में। साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 76.74% पर दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब कंपनी के चार्ट पर हैं, जहां 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने चूज किया। जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हो वो शानदार कैंडलस्टिक दिखाई पड़ती है। साथ में वॉल्यूम का फिगर भी ज़बरदस्त है, MACD का आंकड़ा भी, RSI का आंकड़ा भी, शानदार पैरामीटर्स दोस्तों। 1 वीक का पैरामीटर हम चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करें कैंडलस्टिक का तो काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हम ट्रेंड की लाइन अगर ड्रा करें दोस्तों, निश्चित रूप से काफ़ी शानदार ट्रेंड दिखाई दे रही है। साथ में वॉल्यूम का आंकड़ा भी शानदार, MACD और RSI का भी आंकड़ा शानदार। 1 मंथ की बात करें तो ये आंकड़ा दोस्तों काफ़ी शानदार कैंडलस्टिक दिखाई पड़ती है। साथ में वॉल्यूम की बात करें तो वो भी काफ़ी शानदार है। इसके अलावा MACD और RSI का भी आंकड़ा काफ़ी शानदार है। तो दोस्तों हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म मेंबर्स के टारगेट और स्टॉप लॉस की। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नियर अबाउट 280 के नियर अबाउट दोस्तों आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट आपका 400 तक का देखने को मिल सकता है दोस्तों। जिस तरह से स्टॉक बिहेव कर रहा है इसमें पॉसिबल हैं 400 तक के टारगेट। वहीं मीडियम टर्म के मेंबर्स की बात करें तो आपको आपकी पोजीशंस में बने रहना चाहिए दोस्तों। 260 के स्टॉप लॉस के साथ अगर इसमें टारगेट की बात की जाए तो 400 से 440 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं साथ में लॉन्ग टर्म मेंबर्स की बात की जाए तो अगर आपके पास पोजीशंस है आपको अपनी पोजीशंस में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है फ्रेश ऐड नहीं करना चाहिए दोस्तों, इसमें फ्रेश ऐड नहीं करना चाहिए। वैसे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने हिंडाल्को लिमिटेड से बारे में फंडामेंटल चेक किया, साथ में टेक्निकल्स पैरामीटर्स की भी चर्चा करी, आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टारगेट भी बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।